बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बड़ी मेहरबानी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ज़िंदगी ने मुझे किस मोड़ पर ला खड़ा किया था। मेरे सर से चादर उतार कर मेरे पाँव में ऐसी बेड़ियाँ डाल दी थी जिसके बोझ से मैं कदम भी ना उठा पा रही थी। सामने बैठी नायिका ने मुझे सर से पाँव तक देखा था, फिर बराबर में खड़े मेरे सौतेले भाई से कहने लगी, माल तो बहुत अच्छा लाई हो तुम शाकिर, लेकिन इसकी नौरानी सूरत बता रही है कि ये हमारे टाइप की लड़की नहीं। वो नायिका न जाने क्यों मुझे अपने कोटे पर रखने से हिचकिचा रही थी, लेकिन मेरे सौतेले भाई को सिर्फ पैसों से मतलब था। वो इससे इसरार करते हुए कहने लगा, सिर्फ 2 दिन की बेवा है, ये मैं इसके मनहूस वजूद को अपने घर में भी नहीं रख सकता, क्योंकि इसकी वजह से मेरी बीवी दिन रात मुझसे लड़ाई करती है। आप भले ही कम कीमत में से खरीद लें, लेकिन मुझे बस रकम दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो हमेशा से ही लालची इंसान था। मेरी नज़र ज़मीन में कड़ी हुई थी। तभी इस नायिका ने आवाज़ देकर एक आदमी को अंदर बुलाया और इसे पैसे लाने का कहा। पैसों से भरा थैला इस लालची इंसान के हवाले किया और इसे कहने लगी, देखो जितना माल तगड़ा है उतनी ही रकम दी है, मैं सौदा करने में धोखा नहीं करती। फिर उसने सामने खड़ी लड़की को आवाज़ देकर कहा, जाओ नीलम, इस हसीना को अंदर ले जाओ। अब नीलम मुझे अंदर ले गई थी। मैं बिल्कुल खामोश बैठी अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी। आज की रात मुझ पर क़यामत गुजरने वाली थी। मेरा नाम मदीहा है। मेरा ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से था। मैं सिर्फ 5 साल की थी जब अब्बा का इंतकाल हो गया। मैं तो इतनी मासूम थी कि मुझे पता ही ना चला कि मेरा अब्बा सफ़ेद कफन में लिपटा चारपाई पर पड़ा है। ऐसे लग रहा था जैसे वो गहरी नींद सोया हुआ है। अम्मा का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि वो मेरे बाप से बेपनाह मोहब्बत करती थी। मैं इन सब बातों से अनजान थी, लेकिन हकीकत से उस दिन आशना हुई जब मेरी बेवा माँ को इसकी इद्दत में ही इसके ससुराल वालों ने धक्के दे देकर घर से निकाल दिया। इसमें मेरी दादी भी शामिल थी। वो लोगों के सामने चीखते हुए कह रही थी कि मेरे जवान बेटे को खा गई मनहूस, अब इस घर में क्या कर रही है। मैं अपनी माँ का हाथ थामे हिचकियों से रो रही थी, क्योंकि माँ को जब जब रोते हुए देखती तो मुझे भी रोना आ जाता था। अब वो मेरा हाथ थामे मैके की दहलीज पर आकर बैठ गई, लेकिन यहाँ पर भी इनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ था। फ़कत नानी के अलावा किसी ने भी इन्हें कबूल नहीं किया था। मेरे मामू दोनों शादीशुदा थे और इनकी बीवियाँ ज़ुबान की इंतहाई तेज़। वो दिन रात इसी बात पर उकसाती रहती कि जवान औरत है, अभी इसकी शादी कर दो ताकि ज़िंदगी समझ जाए। यूं झटपट एक रिश्ता ढूंढ लिया गया, एक ऐसा रिश्ता जो उधेड़ उम्र मर्द, पहले से ही शादीशुदा, 2 बच्चों का बाप था। इसके दोनों बच्चे भी अच्छी खासी उम्र के थे। इस आदमी ने मुझे भी अपने घर में रखने की मंजूरी दे दी थी। जो माँ के साथ रुखसत होकर मैं भी अपने सौतेले बाप के घर चली गई। वहाँ जाकर अम्मा ने मुझे मदरसे में दाखिल करवा दिया और मैं दिन रात दीनी तालीम हासिल करने लगी। फिर कुरान पाक पढ़ना और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना अपना बान मामूल बना लिया था। ज़िंदगी ने इतनी परेशानी दी थी कि सिवाय खुदा के अपनी कोई दोस्त नज़र ना आता था, इसलिए अपना हर दुख सुख इसे ही बयान करती थी। जहाँ आकर भी मेरे साथ कोई अच्छा सलूक ना हुआ था, क्योंकि मुझे और मेरी माँ को मेरे सौतेले भाइयों ने कबूल ना किया था। वो बहाने से हमें अजियत पहुँचाने का कोई मौका हाथ से ना जाने देते। यही वजह थी कि दूसरी शादी के फ़क्त 6 साल बाद ही मेरी माँ कैंसर जैसी मर्ज में मुब्तला होकर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। सौतेले बाप की तबीयत भी ठीक ना थी। इसके दिल में मेरे लिए मेहरबानी थी, लेकिन वो अपनी पहली बीवी की औलाद से परेशान दिखाई देता। इसलिए एक दिन मुझे अपने पास बुलाकर कहने लगा, मैं तुम्हारी सादगी से शादी करना चाहता हूँ। तुम एक नेक बच्ची हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अगर मैं मर जाऊँ तो पीछे तुम्हें मेरे ये दोनों नाफरमान बच्चे नोच कर खा जाए। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। मैं सर झुका कर कहने लगी कि आपने जो मेरे लिए फ़ैसला किया होगा बेहतर होगा, इसलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर दूसरे दिन ही 4 लोगों की मौजूदगी में सादगी से मेरा निकाह एक शरीफ इंसान से हो गया। लेकिन शायद मैं ही इतनी सब्ज़ कदम थी कि 2 दिन मेरी ज़िंदगी में बहार रही, लेकिन तीसरे दिन अचानक एक एक्सीडेंट में वो इंतकाल कर गया। मुझ पर तो क़यामत टूट पड़ी थी। यकीन ना आ रहा था कि ज़िंदगी मेरे साथ यूँ खेल खेलेगी कि मैं बार बार खुशियों के करीब जाकर वापस गमों की दहलीज पर कदम रख लूँगी। अब एक बार फिर से ससुराल से मुझे मेरी माँ की तरह धक्के देकर निकाल दिया गया था। अब मैं सौतेले भाई के घर आकर रहने लगी, लेकिन इसकी बीवी ने भी मुझे कबूल ना किया।
दिन रात को अपने शोहर को यही कहती रहती कि ये तुम्हारी सौतेली बहन नहीं बल्कि माशूका है। जब भी तो अपने शोहर की को कब्र में उतार कर यहाँ पहुँच गई। वो भी इस बात पर परेशान हो गया। इसे कोई राह ना सूझी तो दूर शहर में रहने वाली एक तवाइफ से मेरा सौदा कर लिया। वैसे भी इसका मेरे साथ रिश्ता ही क्या था, ना इसका बाप मेरा था और ना ही इसकी माँ मेरी। हम दोनों का आपस में कोई रिश्ता बनता ही नहीं था, फिर इसे मेरा ख्याल कैसे हो सकता था। इसलिए एक रात जब मैं किचन में बर्तन धो रही थी, वो सरगोशी में अपनी बीवी से कहने लगा, रही इतनी खूबसूरत है, इसको तो नायिका ने तस्वीर में पसंद कर लिया। इतना तगड़ा माल इसके हवाले करूँगा तो देखना पैसों से हमें माला माल कर देगी। इसकी बीवी भी इंतहा खुश थी, नजर आ रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया कि वो इस कदर भी ज़लील इंसान हो सकता है कि पैसों के लिए मुझे कोठे पर बेच दे। इस रात मैं पूरी रात रोती रही। फिर जैसे तहज्जुद का वक्त हुआ तो जाए नमाज पढ़ खड़ी होगी, अपने रब से अपने लिए आसानियाँ मांगने लगी। मैं जानती थी कि ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिससे मैं यहाँ से बचकर कहीं भाग सकूं, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरा ये सौतेला भाई मुझे इस कोठे पर बेचकर खुद माला माल हो जाएगा और मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। दूसरे दिन उसने मुझे तैयार होने को कहा। मैं जानती थी कि ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। इससे कोई सवाल जवाब ना किया। वो मेरी खामोशी देखकर हैरान था, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई एहतजाज ना था। मैं खुद को हालात के धारे पर छोड़ चुकी थी। फिर थोड़ी ही देर बाद वो तवाइफों का कोठा आ गया। सामने बैठी हुई कोठे की मालकिन मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रही थी। फिर मेरे सौतेले भाई से कहने लगी, ये तो बड़ी नेक बीवी लग रही है, तुम क्यों इसे कोठे की जीनत बनाने पर तुले हो। वो लालची इंसान इसे कहने लगा, अरे आपको तो बस माल से मतलब होना चाहिए, इतनी नेक भी नहीं है, ये ना जाने किस किस का नुकसान कर चुकी है। बहुत ही मनहूस लड़की है, इसे सिर्फ पैसों से भरा बैग लेने की जल्दी थी। फिर जैसे ही पैसे इसके हाथ में आए, यहाँ से चलता बना। जाते वक्त उसने मुझ पर एक नज़र भी ना डाली, लेकिन मैं इस नीलम नाम की लड़की के साथ अंदर चली गई थी। फिर हाथ मसलते हुए इसे कहने लगी, यहाँ पर कोई नमाज होगा, मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उसने मजाक उड़ाया। फिर कहने लगी, अरे एक तवाइफ बन गई हो और अभी भी तुम्हें नमाजें याद आ रही हैं। हाँ, क्योंकि मेरे रब ने मुझे इसका हर हाल में हुक्म दिया है, फिर चाहे वो तवाइफ का कोठा हो या फिर कोई मस्जिद, मुझे हर सूरत में नमाज अदा करनी है। मैंने इसे हतमी लहजे में जवाब दिया तो वो हैरत से मेरा मुंह देखती रह गई। अभी तक कोठे की मालकन मेरे सामने ना आई थी, लेकिन इस कोठे में होने वाली हलचल से मैं बखूबी वाकिफ थी। अभी अपने कमरे में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी जब मुझे इस मालकन की आवाज़ है जो नीलम से बुलंद आवाज़ में कह रही थी, अरे कल इस सफ़ेद बंगले में भी बहुत बड़ी महफिल है, मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर तगड़ा माल भेजूँ ताकि वो लोग मुझसे बहुत खुश हो जाए। तुम क्या कहती हो नीलम? तभी नीलम कहने लगी, हाँ मैडम, जैसा आप चाहें। मुझे लगता है कि इस मुलानी को वहाँ भेज दें, वैसे भी इसके चेहरे पर बहुत नूर टपकता है, खूबसूरती में तो ये सबसे आगे है। एक ही दिन में अपने सारे सजदे भूल जाएंगे। वो मुझसे ना जाने क्यों इतनी नफरत से पेश आती थी, शायद इसे मेरा यूं इबादत करना सख्त नापसंद था। फिर मैडम कहने लगी, ठीक है, कल तुम इसे अच्छे से तैयार कर देना और सब कुछ पहले से ही बता देना। मैं इस मामले में कोई कोताही नहीं चाहती, वैसे भी इसकी कीमत मैंने अच्छी खासी चुकाई है। नीलम इसकी बात सुनकर खुश हो गई। फिर फौरन ही कमरे में आकर मुझे हकारत बड़ी नज़रों से देखते हुए कहने लगी, बहुत जल्द तुम भी हमारे जैसी बन जाओगी, एक तवाइफ। फिर देखूंगी कि तुम कैसे इबादत करती हो, कैसे रोज़े रखती हो और कैसे ये तस्बीह लेकर नेक बनने का नाटक करती हो। मैं ठंडी सांस भरकर इसे कहने लगी, बेशक वही रब है जो सबकी इज्जतों की हिफाजत करता है, वो मेरी भी हिफाजत करेगा। मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है। मेरे इस यकीन भरे लहजे पर वो तनफुर भरे लहजे में सर झटकती बाहर कमरे में चली गई, लेकिन मेरा पूरा वजूद लरस रहा था इस खौफ से कि मैं जैसे ज़िंदगी गुजारना चाहती थी वो ज़िंदगी मुझे ना मिली, बल्कि ज़बरदस्ती एक ऐसे रास्ते पर चलने वाली थी जहाँ कांटे ही कांटे बिछे हुए थे। फिर ये दिन ऐसे गुजरा कि पता ही ना चला। आज वो मुश्किल घड़ी आने वाली थी। थोड़ी देर बाद नीलम अंदर आई और मुझे एक अजीबो गरीब लिबास पहनने के लिए दिया। वो तंज भरी नज़रों से मुझे कह रही थी। मैं वो लिबास पहनने में हिचकिचा रही थी तो वो तेज़ लहजे में कहने लगी, जल्दी से ये लिबास पहन लो, ऐसा ना हो कि मैडम तुम्हें आकर ठीक कर दें, क्योंकि उन्होंने मुझे हर बात की इजाज़त दे दी है।
मैं जो चाहे तुमसे सलूक कर सकती हूँ। मैं जानती थी कि इस लड़की के अंदर शैतानियत कुट कुट कर भरी हुई है, इसलिए चुपचाप इसका दिया हुआ लिबास पहन कर और ऊपर से चादर पहन ली। अब वो मेरा मेकअप कर रही थी। मेरे लंबे लंबे बालों को देखकर कहने लगी, वाह सारा हुस्न तो यहाँ छुपाई बैठी हो। देखना आज तो तू जा कर तुमने महफिल लूट लेनी है। कम अज़ कम 3 रातों तक तुम्हें वो लोग आने नहीं देंगे। वो पहले से ही मुझे डरा रही थी। मैं दिल ही दिल में अपने रब से मदद मांगने लगी कि आज मेरी इज्जत तेरे ही हाथ में है। या तो मैं इस गंदगी में कदम रख दूंगी जहाँ से वो अपना दामन बचाना चाहती हूँ, या फिर मेरा रब कोई ना कोई सबब निकाल कर मुझे वहाँ से निकाल देगा। इसलिए मैंने सब कुछ अपने खुदा पर छोड़ दिया था। फिर जैसे ही रात के 9 बजे तो एक बड़ी सी गाड़ी इस कोठे की दहलीज पर आ गई। पार्टी में जाने वाली सारी लड़कियों को लेने आ गई। तभी मैडम ने मुझे रोका और कहने लगी, सुनो लड़की, तुम्हारा आज पहला दिन है, इसलिए एहतियात करना, कुछ भी हो चीखने चिल्लाने और तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। आज नई जगह पर नई जगह पर जा रही हो। पहली बार इस सफ़ेद बंगले से मुझे लड़कियों की बुकिंग आई है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि इन अमीर लोगों को नाराज़ करूं। वो इतने अमीर हैं कि मेरा पूरा कोठा एक ही दफ़ा में खरीद लें, वहाँ से खूब माला माल होकर आना। कोठी की मालकन इंतहाई लालची औरत थी, इसे सिर्फ अपने पैसों की फिक्र थी। मैं चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई, खामोश नज़रों से आने वाले वक्त को सोचकर अपने आप को बर्बाद होता हुआ देख रही थी। गाड़ी चलती रही। आखिर 1-1.5 घंटे बाद जाकर वो सफ़ेद बंगला आया था। मैं हैरान रही, ये तो एक वीरान सी जगह थी। मेरे साथ दीगर 2 लड़कियां भी मौजूद थी। इन दोनों ने तो मुझसे भी गया गुजरा लिबास पहन रखा था। वो यहाँ आकर बहुत खुश हो रही थी। फिर साथ आई हुई नीलम ड्राइवर से कहने लगी, अब सुई लेने आ जाना, तुम अब वापस चले जाओ। इसने ड्राइवर को वापस भेज दिया था। मैं भी इन तीनों लड़कियों के हमरा सबसे पीछे खड़ी थी। फिर नीलम मुझे गुस्से से कहने लगी, तुम्हारे पाँव में क्या छाले पड़े हुए हैं? जल्दी आओ, देखो यहाँ पार्टी शुरू भी हो गई है। किस कदर हंगामा हो रहा है। फिर जैसे मैं अंदर गई तो अंदर पार्टी में मौजूद सारे मर्दों को देखकर बुरी तरह बदहवास हो गई। मैंने देखा सारे लोगों के दरमियान एक ऊंचा लंबा चौड़ा नौजवान खड़ा था जो सबसे खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वो इस बंगले का मालिक नजर आता था, क्योंकि जो ही इसकी नज़र नीलम पर पड़ी तो वो आग बगोला होकर इसके पास आया और कहने लगा, इतनी देर क्यों की? मैंने अपने आदमी को कब से तुम्हारे कोठे पर भेज दिया था। आइंदा मैं यही ताकीर ना देखूं। अचानक इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो इसकी आंखों में एक चमक उभर आई। नीलम ने भी इसकी आंखों का मतलब समझ लिया था। फिर वो सरगोशी में इससे कहने लगी, साहब जी, ये हीरा आपके लिए लेकर आए हैं, बिल्कुल नया और कीमती है। मैडम ने खास आपके लिए भिजवाया है। अब वो सर से पांव तक मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कुर्बानी के जानवर को देखा जाता है। मेरी नज़रें ज़मीन में गड़ी हुई थी। मैं नज़र उठाकर ये तक न देख सकी कि वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, क्योंकि मैडम ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं वहाँ जाकर कोई भी एहतजाज नहीं कर सकती, भले मेरे साथ कोई भी सलूक हो। मेरे साथ आई हुई दोनों लड़कियां खूब थरक थरक कर लोगों को महफूज कर रही थी, जबकि मैं कोने में खड़ी थी। तभी नीलम ने मुझे बाजू से पकड़कर जोर जोर से झिंझोड़ा और कहने लगी, तुम्हें यहाँ मैं लोगों की शक्लें देखने के लिए नहीं लेकर आई, जाओ जाकर लोगों को खुश करो। वो मुझे धक्का देकर वहाँ भेज रही थी कि अचानक वही खूबसूरत नौजवान आ गया और नीलम से कहने लगा, छोड़ दो इसे, मैं इसे इन लोगों की नज़रों से पोशीदा रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरा माल है। इसकी नज़रों में मैं अपने वजूद को आर पार महसूस करता हुआ देख रही थी। तभी मैंने नज़र उठाकर इसे देखा और वहीं पर मेरे कदम उठने से इनकार कर दिया। उसकी आंखें इस कदर खूबसूरत थी कि मैंने आज तक इतना हसीन मर्द अपनी ज़िंदगी में ना देखा था। वो एक अजाश इंसान मालूम होता था, इसलिए बार बार मुस्कुरा कर मुझे देख रहा था। हालांकि मैं कोने में सिमट कर खड़ी थी। उसने मुझे महफिल में भी जाने से रोक दिया था। पूरी रात यही तमाशा होता रहा। आखिरकार रात के 3 बज के जब उसने नीलम से सरगोशी में कहा कि इस लड़की को मेरे कमरे में छोड़ा और बुलंद आवाज़ में बाकी सबको मुखातिब करते हुए कहने लगा कि आज की पार्टी यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब मैं आराम करने जा रहा हूँ, तुम सब भी यहाँ से रुखसत हो जाओ। बड़े आराम और सुकून से किसी शहजादे की तरह चलता हुआ वो अपने कमरे में चला गया था। मैं वहीं कोने में दबकी खड़ी थी। मेरे साथ हुई बाकी दोनों लड़कियां ना जाने कहाँ चली गई थी, लेकिन नीला मेरे पास आई और तेज लहजे में कहने लगी, चलो मेरे साथ, तुम्हें इसी नौजवान के कमरे में जाना है।
जो जहाँ का मालिक है उसने ही तो मैडम को बैग भरकर पैसे भिजवाए थे इस बुकिंग के लिए। आज तुम्हें इसे खुश करना है। वो मुझे सारी बात समझा रही थी। मैंने एकदम से ही नीलम के सामने हाथ जोड़े और उसे कहने लगी, खुदा करे मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरे भाई ने कोठे की मालकिन से धोखे से मेरा सौदा करके मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन मैं एक नेक लड़की हूँ, मुझे ये सब नहीं करना। तभी नीलम ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया और कहने लगी, अब ये नाटक बंद करो, मैं किसी सूरत भी इस अमीरजादे को नाराज नहीं कर सकती। वो मुझे धकेलती हुई इसी कमरे में भेज रही थी। मैं बेबसी से अपना तमाशा बनते हुए देख रही थी। मैंने देखा इसकी ख्वाबगाह बहुत खूबसूरत, इस सफेद बिस्तर उस सुनहरी पर्दों से सजा हुआ वो कमरा किसी शहजादे की तरह मालूम होता था। तभी नाइट सूट पहनकर वो बाहर से आता हुआ दिखाई दिया। उसके वजूद से अजीब सी खुशबू आ रही थी। जबकि मैं नज़र झुकाकर इसके कमरे में खड़ी थी। मैंने देखा बाहर तहज्जुद का वक्त हो गया था, ये मेरी नमाज पढ़ने का वक्त होता था। लेकिन आज मैं यहाँ कहाँ खड़ी हूँ? शायद मैं इस काबिल भी नहीं रही कि अपने रब की बारगाह में नमाज अदा कर सकूं। लेकिन थोड़ी सी देर बाद अचानक वो अमीर ज़्यादा इस कमरे में से बाहर चला गया। वापस आया तो इसके हाथ में एक शरबत का गिलास था जिसे वो घूंट घूंट अपने हलक में उतार रहा था। फिर तेज़ नज़रों से उसने मेरे वजूद को देखा, लेकिन अचानक ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैं इसके कदमों में गिर गई और कहने लगी, खुदा के लिए मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। हालात ने मुझे यहाँ खड़ा किया है, मुझे जाने तो, मेरे साथ कोई गलत ना करना। वो गुस्से से कहने लगा, अगर ऐसी लड़की नहीं हो तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? तवाइफों के कोठे पर तुम इबादत करने तो नहीं आई होगी। वो तंज बड़ी नज़रों से देखते हुए मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा रहा था। फिर मैं रोते हुए इसे कहने लगी कि किस तरह मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि मेरे सौतेले भाई ने मुझे कोठे पर भेज दिया, लेकिन मैं एक इबादत गुजार और पर्देदार लड़की हूँ। वो कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं इसकी बात पर मैं बौखला गई थी। वो ये क्या कह रहा था? फिर वो कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो इस तरह से हमारे दरमियान एक रिश्ता कायम हो जाए। फिर जब भी तुम इस बंगले में पार्टीज में आया करोगी तो मैं तुम्हें अपने ही कमरे में ले आया करूँगा। तुम्हारी इज्जत भी महफूज होगी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ ना होगा। वो पुरयकीन लहजे में कह रहा था। मेरे पास इसकी बात मानने के सिवा कोई चारा ना था। जो इस रात उसने मुझसे शादी कर ली, लेकिन मुझे हाथ भी ना लगाया और मैं सुबह खैर खड़ियत से वही कोठे पर पहुंच गई। कोठे की मालकिन ने सुबह मुझसे सवाल किया कि तुमने इसे नाराज़ तो नहीं किया? देखो, वो बहुत अमीर और अयाश नौजवान है, इसलिए हमें हर हाल में इसे खुश करना है, क्योंकि इसकी वजह से ही हमारा कोटा चलता है। मैंने इनकी बात का कोई जवाब ना दिया था, बस खामोशी से बैठी रही। फिर 2 दिन ही गुजरे थे कि तीसरे दिन फिर मैडम ने सब लड़कियों को तैयार होने को कहा। फिर हस्बे मामूल मैंने वही नाजीबा लिबास पहन लिया और खूब मेकअप से अपना चेहरा फुतर कर लिया था। लेकिन ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे कि आज मैडम मुझे इस बंगले में नहीं बल्कि कहीं दूसरी जगह भेजने वाली थी। इस अमीरजादे के बंगले पर जाने से तो मैं बर्बाद होने से बच गई थी, लेकिन अब मुझे बचाने को कौन आएगा? मैं बेख्तियार अपनी किस्मत पर रो दी थी। फिर मैडम से रोते हुए कहने लगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मुझे वहाँ ना भिजवा। उन्होंने मुझे जलील किया। फिर कहने लगी, तुम ही तो इस कोटे की सबसे खूबसूरत वाइफ हो, तुम्हें नहीं भेजूंगी तो कौन जाएगा वहाँ? नीलम भी गुस्से से कहने लगी, मैडम ये हर बार ही कहीं ना कहीं जाते हुए नाटक जरूर करती है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह समझा दें। वहाँ भी इसने उस दिन पार्टी में रोना धोना मचा दिया था। मैडम ने मुझे बाजू से पकड़ा और जोर से झटका देते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें खरीद चुकी हूँ, तुम्हारी अच्छी कीमत लगाई है तुम्हारे सौतेले भाई से, इसलिए अब यहाँ से नौटंकी नहीं चलेगी। मैं चुपचाप आंसू बहा रही थी। फिर भी आखिर इस बंगले पर पहुंच गई जहाँ पर खूब शराब शुबाब की महफिल अरूज पर थी। मैं भी कोने में सिमट कर खड़ी हो गई, लेकिन एक शैतान सिफ्त आदमी की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। नीलम की तरफ इशारा करते हुए इसके कान में सरगोशी करने लगा। तभी नीलम मटकती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, चलो तुम्हें वो आदमी बुला रहा है, उसने ये पार्टी रखी है। उसने एकदम ही मेरा हाथ पकड़ दिया था। मैं इससे अपना हाथ छुड़वाना चाहती थी, लेकिन वो मेरे अंदर हिम्मत ही ना पैदा हुई। अब वो मुझे जोर ज़बरदस्ती से इस आदमी के पास लेकर जा रही थी। इसकी हवस बड़ी नज़रें मेरे वजूद को देखे जा रही थी, लेकिन मैं भूल गई कि आदमी बिल्कुल बेबस हो चुकी हूँ, क्योंकि कोई भी मुझे इस आदमी से ना बचा सकेगा। अब वो नीलम के कान में से वशी करता हुआ इसे नोटों की गड्डियाँ थमा रहा था। फिर देखते ही से मेरा हाथ थामा और मुझे अपने कमरे में लेकर जाने लगा। मैं शदीद दहशत ज़दा हो रही थी। उसके कमरे में बैठी अपनी किस्मत पर रोने लगी। बेख्तियार मुझे एक बार फिर वही नौजवान याद आया था।
काश वो इस वक्त जहाँ होता तो मुझे इस आदमी से ज़रूर बचाने था। और मैं सहमी हुई बैठी थी। थोड़ी देर बाद पार्टी ख़त्म हुई और हर तरफ सन्नाटा छा गया। अब किसी भी वक्त वो आदमी कमरे में आने वाला था। मैं सहमी हुई एक कोने में बैठी थी। जब शैतानी इरादे लिए वो आदमी अंदर आया, उसकी नज़रों से साफ जाहिर था कि वो इस वक्त नशे की हालत में है। मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे साथ क्या करने वाला है, लेकिन मैं दिन ही दिन में खुदा को याद करने लगी। धीरे धीरे वो मेरे नज़दीक आ रहा था। अचानक ही मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाया और इसे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे और इसके दरमियान में आकर खड़ा हो गया हो। मैंने इसकी पुष्ट को देखा तो हैरान रह गई। जी तो वही था जिसने मुझे उस दिन भी महफूज रखा था, वही अमीरजादा जिसकी अय्याशी के किस्से मैं कोठे की मालकिन से सुन चुकी थी और जिसने उस दिन मेरे साथ निकाह किया था कि आज भी वो मुझे बचाने आ गया था। लेकिन इस तरह से कैसे वो कमरे में आया था, क्योंकि मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जबकि वो आदमी इसे देखकर बुरी तरह सहम गया था। अचानक ही इसने आदमी के साथ ना जाने क्या किया कि वो बेहोश होकर नीचे गिर गया और मेरा हाथ थामकर मुझे बाहर ले गया और वो मुझे अपने साथ लेकर चले जा रहा था, जबकि मैं बेबसी से इसके पीछे पीछे आ रही थी। कभी इसने पीछे मुड़कर मुझे देखा और गुस्से से कहने लगा, तुमने सोचा भी कैसे कि मेरे अलावा कोई दूसरा आदमी तुम्हें हाथ लगाए? तुम भूल गई तुम मेरे निकाह में हो। मैं सहमी हुई से कहने लगी, कोठे में रहकर ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। वो मालकिन बहुत जालिम है, हर रात मुझे किसी न किसी पार्टी में भेज देती है। वो गुस्से से कहने लगा, लेकिन आज के बाद नहीं, आज से तुम मेरे बंगले में ही रहोगे। सबसे चुप कर, मैं तुम्हें बंगले के तहखाने में रखूंगा। मैं नहीं चाहता किसी की भी नज़र तुम पर पड़े। इसके इरादे इंतहाई खतरनाक थे, लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि अच्छा है, इस तरह से कम अज़ कम मेरी इज्जत महफूज रहेगी। अब मैं खामोशी से इसके बंगले में चली गई थी। तभी इसने बंगले में काम करने वाले मुलाजिम को आवाज़ लगाई और कहने लगा, इसे तहखाने में छोड़ दो और जिस चीज़ की ज़रूरत हो इसकी तमाम ज़रूरतों को पूरे कर देना। वो मुलाजिम मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा था। फिर उसने मुझे अपने पीछे आने का कहा। अब वो मुझे लेकर सीढ़ियाँ उतरता एक अंधेरे कमरे में लेकर जा रहा था। ज़रा ये खौफनाक तहखाना था जो मेरे रिहाइश का बनने वाला था। फिर मैंने बंगले के मुलाजिम से एक जायनमाज और पूरे तन के कपड़े बनाने का कहा। उसने थोड़ी ही देर में वो दोनों चीज़ें मुझे थमा दिया। अब इसी बंगले के तहखाने के एक छोटे से कमरे में मैं अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। दिन रात इबादत करना और अपने रब को याद करना। मैंने अपनी सारी पिछली ज़िंदगी को भुला दिया था। फिर एक दिन वो मीर जीनज़ादा मुझसे मिलने आया। मैं इसे सहमे में लाजी में कहने लगी कि मालकी मुझे ढूंढ लेगी, फिर वो मेरा हद बुरा हशर करेगी। तो वो अमीरजादा कहने लगा, इसे तुम कभी भी दिखाई नहीं दोगी क्योंकि तुम सबकी नज़रों से पोशीदा हो चुकी हो और वह एक बार नहीं कई बार तुम्हारा मालूम करने इस बंगले में आ चुकी है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, क्या सचमुच? अब मैं वापस इस कोठे पर नहीं जाऊंगी जहाँ हर रात मेरे लिए अजियतनाक थी। फिर वो नौजवान अफसोस भरी लहजे में कहने लगा, मैंने तुमसे ज़बरदस्ती ताल्लुक बनाया, हालांकि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता बनता ही नहीं। तुम इतनी नेक औरत हो जबकि मैं इतना बदकिरदार। हर रात मेरे बिस्तर पर एक नई लड़की होती है। मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता, इसलिए मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। इसके बाद सुनकर मैं हैरान रहेगी। कहने लगी कि मैं इसी तहखाना में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दूँगी, लेकिन बाहर की दुनिया में कदम नहीं रखूँगी क्योंकि बाहर की दुनिया शैतानों से भरी पड़ी है। वो सर झुका कर कहने लगा, लेकिन यहाँ रहना भी तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। आज नहीं तो कल तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मैं इसकी बात का मतलब नहीं समझी थी, लेकिन अपनी ज़िद पर अड़ी रही और कहने लगी कि मैं जब तक जिंदा हूँ इसी तहखाने में अपनी ज़िंदगी गुजार दूँगी। वो खामोशी से वापस चला गया, लेकिन हर रात मेरी खबर गिरी करने अपने मुलाजिम को ज़रूर भेजता था। वही मेरे लिए खाना वगैरह भी लेकर आता था। फिर एक दिन मुझे इस बंगले में अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे कोई सामान उठा रहा हो। बहुत सारे लोगों की बोलने की आवाज़ें आ रही थी। हालांकि इससे पहले तो और वक्त इस बंगले में सन्नाटा छाया रहता था। तभी एक चीखती हुई आवाज़ मुझे सुनाई दी। वो एक लड़का था जो चीखते हुए किसी दूसरे से कह रहा था कि यहाँ देखो, इधर एक तहखाना भी है, चलो अंदर जाकर देखते हैं। अब कोई दो लोग तहखाने की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं बुरी तरह सहमी इस कमरे में दुख के बैठी थी, लेकिन जैसे ही वो नौजवान सामने आया तो इसे देखकर मैंने चीखना शुरू कर दिया क्योंकि वो बिल्कुल अजनबी नहीं था। वो अमीरजादा ना जाने कहाँ गायब हो गया था। वो दोनों के दोनों मुझे देखकर सन्नाटे में ही रह गए थे। फिर दूसरा हैरत से कहने लगा, रही ये लड़की कैसे इस तहखाने में रह सकती है? देखो तो सही, ये जिंदा हालत में जहाँ पर मौजूद है। फिर पहले वाला नौजवान हैरत से बड़े लहजे में कहने लगा, लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सहमी कहने लगी, वो मुझे छोड़ कर गया था यहाँ पर, मैं सबसे चुप कर यहाँ रहती हूँ क्योंकि कोठे की मालिका मुझे ढूंढ लेगी। वो बहुत जालिम है, फिर से मुझे किसी गलत काम में फंसा देगी। अब वो दोनों हैरत से मुंह खोल कर मेरी बातें सुन रहे थे। फिर एक नौजवान कहने लगा,
लगता है ये लड़की ज़हनी मरीज़ है, तभी तो ऊँट पटांग बातें कर रही हैं। अब वो दोनों मुझे बाहर आने का कह रहे थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर एक नौजवान कहने लगा, क्या तुम्हें किसी ने जानबूझकर यहाँ पर कैद कर रखा है? मैंने नफ़ी में सारे लाया और कहने लगी, नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ रह रही हूँ। फिर वह नौजवान कहने लगा, मेरा नाम वरीद है, मैं आज ही अपने दोस्त के साथ इस बंगले में आया हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब इस बंगले को ताला लगाकर दूसरे मुल्क चले गए हैं और हमारी फैमिली वहीं पर रहती है। लेकिन आज मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ। लेकिन हैरत की बात है कि इस बंद बंगले में तहखाने से मिलने वाला तुम्हारा वजूद बिल्कुल सही सलामत है। हालांकि ये बंगला पिछले 10 सालों से खाली पड़ा है। मैं हैरान परेशान से इन्हें देख रही थी। फिर खौफजदा लहजे में कहने लगी, नहीं नहीं, यहाँ पर तो एक बहुत अमीर नौजवान रहता था जो हर रात इस बंगले में पार्टी करता था और मैं एक तवाइफ हूँ। कोठे की मालका मुझे हर रात इस बंगले पर पार्टी में भेजती थी। लेकिन फिर उस दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई जब वो एक शैतान सिफ्त आदमी से मुझे बचाकर यहाँ ले आया। जब से मैं इस तहखाना में रह रही थी, लेकिन अचानक इस बंगले को छोड़कर चला जाएगा, मुझे ये मालूम ना था। फिर वो वलीद नाम का लड़का कहने लगा, अब तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। हमें बताओ कि तुम्हारे वो कोठे की मालकन कहाँ है, हम इसे ढूंढना चाहते हैं ताकि इससे तुम्हारी जान छुड़वा सकें, क्योंकि तुम्हारी आंखों से मैं इस वक्त बहुत खौफ नजर आ रहा है। अब वो कभी भी तुम्हारे पास ना आ सकेगी। लेकिन मैं इनकी बात सुनकर सहम गई और कहने लगी, मैं हरगिज़ इसके पास नहीं जाऊंगी। अगर उसने मुझे देख लिया तो वो फिर से मुझे अपने साथ ले जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान छुड़वा कर इससे बच कर निकली हूँ। लाख कहने के बावजूद भी मैं इनको इस कोठे की मालकन का पता बताने पर राजी ना हुई। अब वो दोनों इसी बंगले में रह रहे थे। फिर मैं इनसे कहने लगी कि मैं यहाँ नौकरानी बनकर रह लूँगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालना मत। अब मैं पूरे बंगले की सफाई करती और इनका खाना वगैरह भी पका देती थी। वो दोनों नौजवान भी इंतहाई शरीफ थे, शायद घूमने फिरने के लिए पाकिस्तान आए थे। मैं इस अमीरजादे के बारे में सोचकर परेशान रहती, जिसने मुझसे निकाह भी किया था और फिर ऐसे छोड़कर चला गया बगैर बताए कि आखिर ये नौजवान ऐसा क्यों कह रहे थे कि ये बंगला पिछले 10 सालों से खाली था। हालांकि वो तो हर रात यहाँ पर पार्टी करके इस बंगले में रौनक लगा कर रखता था। फिर एक रात मैं अपने कमरे में सोई पड़ी थी जब मुझे अपने कान में सरगोशी सुनाई दी, जहाँ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये आवाज़ मुझे जानी पहचानी मालूम हो रही थी। तभी सहम कर मैं उठ बैठी। मैंने देखा मेरे कमरे में एक जगह रोशनी थी, लेकिन वहीं पर खड़ा किसी का पोशीदा वजूद जो मुझे पहचान में ना आ रहा था। कौन है? जहाँ मैं घबराते हुए इससे पूछने लगी, वही इस बंगले में रहने वाला अमीरजादा, मैं वही तहखाने में तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। अचानक मुझे मेरे कान में सरगोशी सुनाई दी। मुझे ना जाने क्या हुआ कि मैं बिस्तर से उठी और सीधा तहखाने की तरफ जाने लगी। मैंने देखा वो मुसलसल मेरे कान में सरगोशियाँ करता सीधा मुझे तहखाने में जाने पर मजबूर कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई तो सामने वाले कमरे में इसके वजूद को पाकर हैरान रह गई। तुम यहाँ चुप कर रहते हो, लेकिन वो तो कह रहे थे कि ये बंगला पिछले 10 सालों से खाली पड़ा है। तभी वो अमीर नौजवान मुस्कुराया, फिर कहने लगा, हाँ वो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी मुझे तलाश ना कर पाएंगे कि इस बंगले में इनके गैर मौजूदगी में मैं रहता आया हूँ, क्योंकि मैं हर किसी को नज़र नहीं आता। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझी नहीं। कभी वो 2 कदम चलता हुआ मेरे सामने आया और कहने लगा, क्योंकि मैं एक जिनज़ादा हूँ। जब ये बंगला पिछले 5 सालों से खाली पड़ा था तो तब मैं अपने कबीले से यहाँ आकर आबाद हो गया। ये बंगला बहुत खूबसूरत था, वह मेरे रहने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह, इसलिए ये जगह मुझे इतनी पसंद आई कि मैं अपने कबीले के दोस्तों के साथ यहीं पर रहने लगा। हर रोज़ मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर जश्न मनाता और किसी न किसी कोटे की तवाइफ को यहाँ पर बुला लेता था। तो मैं ये जानकर हैरत होगी कि ये कोटे की मालकिन की सच्चाई से वाकिफ ना थी कि मैं एक दिन ज़्यादा हूँ और हर रात वो अपने कोटे की खूबसूरत लड़कियों को जिन्नात की पार्टियों में भेजती थी। इन सब लड़कियों को देखकर हम अपने होश खो बैठते थे, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लड़कियां थी। मुझे तो ये सब करने में बहुत लुत्फ आ रहा था। अक्सर ही मैं मुख्तलिफ जिन्नात को अपने बंगले में बुला कर मुख्तलिफ किस्म की पार्टियाँ करता और लड़कियों को पूरी रात अपने कमरे में रोक लेता था। लेकिन जब तुम मेरे सामने आई तो ना जाने ऐसी कौन सी ताकत थी कि उसने मुझे तुम्हारे करीब ही ना आने दिया। फिर मैंने तुम्हारी हिफाजत करने का सोचा, क्योंकि तुम्हारा चेहरा नूरानी था और तुम इबादत करने वाली एक परहेज़गार लड़की थी। मैं सोचता कि मेरे जैसा कोई और शैतान तुम्हें हाथ ना लगाए। मैं तो एक जिनजात था, इसलिए तुम्हारी असलियत से वाकिफ़ हो गया कि तुम एक बद किरदार लड़की नहीं बल्कि एक नेक लड़की हो। लेकिन अगर कोई और शैतानी आदमी तुम्हें देख लेगा तो ज़रूर इसकी नीयत ख़राब हो जाएगी। यही सोच कर मैंने तुमसे झूठ मूठ का निकाह किया।
नकाह का ड्रामा किया और तुम्हारी हिफाजत का बेड़ा उठा दिया। अब मैं हर बुराई छोड़ चुका था। जब से तुम मेरे सामने आई थी तो मुझे तुम्हारी हिफाजत करने वाले अनदेखे लोग नजर आने लगे। मैं समझ गया कि तुम बुराई की तरफ जा ही नहीं सकती, क्योंकि रब से तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत है और इसने ही तुम्हारी हिफाजत करने का ख्याल मेरे दिल में डाला था। इसलिए तो उस दिन जब वो आदमी तुम्हें छूने लगा तो फौरन ही मुझे पता चल गया कि मैं तुम्हें वहां से उठाकर यहाँ ले आया। मैं जानता था कि यहाँ तुम्हें रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि अनकरीब इस गमले में यहाँ के रिहायशी आने वाले थे और फिर दो दिन बाद वो पहुँच गए। तो मैं जल्दी से कहीं दूसरी जगह पर छुप गया। तो मुझे तुम्हारी फिक्र खाई जा रही थी कि कहीं फिर से तुम गलत लोगों के दरमियान ना फंस जाओ। लेकिन मुझे खुशी हुई कि ये दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं जो तुम्हारी तरफ गलत निगाह से नहीं देखते, इसलिए तुम यहाँ पर बहुत महफूज हो। और अगर कभी भी कोई तुम्हें तंग करेगा तो मैं फ़ौरन ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा। मैं ये सुनकर हैरान रह गई कि वो अमीर ज़्यादा जो दिन रात पार्टियाँ करता था, एक याश फितरत नौजवान लगता था, वो एक जिनजाद है। फिर उसने मुझसे वादा कर लिया कि मैं इसका राज किसी के सामने भी जाहिर ना करूं। मैंने इससे वादा कर लिया था। अब मैं मामूल की तरह इस मंगने के काम काज निपटाने लगी। मैंने किसी पर जाहिर ना होने दिया कि इस मंगने में इन दोनों नौजवानों के अलावा एक जिनजात भी रिहाइश पसीर है और वो इस मंगने के तहखाने में रहता है। फिर एक दिन मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी। जब नमाज़ पढ़कर मैं कुरान पाक की तिलावत करने लगी, अचानक ही मुझे अपने कमरे में कोई साया सा नजर आया। मैं इसे देखकर घबरा गई। जैसे ही मुड़कर देखा तो इस जिनजात को अपने कमरे में देखकर ना खौफजदा होगी। फिर वो कहने लगा कि तुम्हारी तिलावत की आवाज़ सुनकर मैं खुद को यहाँ आने से रोक ना सका, क्योंकि रात के इस पहर मुझे की तिलावत सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैं इसे कहने लगी कि दुनिया की ज़िंदगी तो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है, इसलिए मैं अपनी आखिरत संवारने की कोशिश करती हूँ। फिर वो जिनजात कहने लगा कि काश मैं भी तुम्हारी तरह इबादत गुजार बन सकता, लेकिन मेरा वजूद तो गुनाहों में लथड़ा हुआ है। तो मैं इसे समझाते हुए कहने लगी कि खुदा की बारगाह बहुत बड़ी है, वो हर छोटे से छोटा गुनाह और बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ करने की ताकत रखता है। इसके आगे माफ़ी मांग कर देखो, वो ज़रूर तुम्हें माफ़ कर देगा। अभी मैं इससे बातें कर ही रही थी कि अचानक दरवाज़ा खोलकर अंदर आने वाला वो नौजवान मरीक था। वो मुझे हैरत से देखते हुए कहने लगा, तुम अभी किससे बातें कर रही थी? मैं इसकी आवाज़ सुनकर उछल पड़ी, लेकिन पलक झपकते ही मैं जो नजाज यहाँ से गायब हो गया था। मैं ऐसे घबरा कर कहने लगी कि मैं तो नमाज पढ़ रही थी, लेकिन वो अभी भी शक भरी नजरों से इधर उधर देख रहा था। मैं इस मंगने का सारा काम काज करती थी, खाना पकाना, सफाई सुथराई, गर्ज के। मैं चाहती थी कि इन्हें कोई शिकायत का मौका ना मिले, कहीं वो मुझे यहाँ से जाने का कहना थे, इसलिए मैं डरती थी। फिर एक दिन वो दोनों आकर कहने लगे कि आज़ाद मंगने में बहुत बड़ी पार्टी है, ये पार्टी हम कभी भी ना करते अगर हमारे यार दोस्त जिद ना करते। तो फिर मैं इनसे कहने लगी कि मैं हरगिज किसी के सामने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसी पार्टियों से सख्त नफरत है। तो वो कहने लगी ठीक है, बस तुम लवाजमात तैयार कर देना, हम खुद इसको पार्टी में उठाकर ले जाएंगे। फिर मैं शाम तक सब चीज़ें तैयार कर दी थी। फिर शाम होते ही जहाँ पर एक हंगामा बर्पा हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं फिर से कोई मुझे पहचान ना ले, लेकिन मैं हैरान रह गई जब मैंने दो लड़कियों को आते हुए देखा। उन्होंने अजीब सा लिबास पहन रखा था और फिर इस बंगले में नाच गाना शुरू हो गया। हालांकि यहाँ पर रहने वाले दोनों लड़के तो बहुत शरीफ थे, उन्होंने कभी भी मुझे गलत निगाह से ना देखा था, लेकिन इनके दोस्त बहुत ओबाश किस्म के थे। अब मैं कमरे में छुप गई थी। मेरी नज़र बाहरी खिड़की पर पड़ी, जहाँ से मुझे नीलम साफ दिखाई दे रही थी। इसे अपने सामने देखकर मेरे हवास गुम हो गए थे। मैं सोचने लगी कि इसकी नज़र मुझ पर ना पड़ जाए, इसलिए मैं कोने में छुपी रही। लेकिन अचानक ही दरवाज़ा खोलकर एक नौजवान अंदर आया था। फिर वो ज़ोर ज़ोर से कह के लगाते हुए कहने लगा, अरे इन दोनों लड़कियों को छोड़ो, ये देखो यहाँ कितनी खूबसूरत लड़की छुपी हुई है, चलो आओ बाहर हमारे साथ पार्टी एंजॉय करो। वो मुझे खींचते हुए वहीं पर लेकर जा रहा था। इसकी आवाज़ नीलम ने भी सुन ली थी। तभी वो मुझे देखते हुए कहने लगी, ओहो मैडम, तो तुम्हें शिकायत कुत्ते की तरह ढूंढ रही है और तुम यहाँ छुपी बैठी हो। अच्छा है कि तुम मुझे मिल गई। अब मैं तुम्हें वहीं पर लेकर जाऊंगी, क्योंकि तुम इन्हीं की ज़रा खरीद गुलाम हो। लेकिन अचानक ही वरीद इसकी हमें हाइल हो गया और कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? ये लड़की काफ़ी दिनों से हमारे पास रह रही है, जहाँ काम काज करके ये हमारी मुलाजमात लेकिन नीलम कहने लगी, ये तुम्हारी मुलाजमा नहीं बल्कि एक कोठे की तवाइफ है और मैडम ने इसकी कीमत लगाकर इसे खरीदा था। इनके साथ कोठे की मालकिन के गार्ड भी आए हुए थे। अब वो दोनों मुझे खींचते हुए अपने साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन अचानक ही बीच वीरान जगह पर इनकी गाड़ी खराब हो गई थी। तभी दूर से आता हुआ एक लंबा चौड़ा वजूद दिखाई दिया। नीलम इसे देखकर सहम गई।
फिर दूसरी लड़की को सरगोशी करते हुए कहने लगी, अरे ये तो वही उम्मीद ज़्यादा है जो बड़ी बड़ी पार्टियां करता था, इसकी वजह से ही तो हमारा कोटा चल रहा था, लेकिन अचानक ये गायब हो गया और आज नजर आया है। नीलम ने जैसे ही इसे सलाम किया तो अचानक ही इसने नीलम को थप्पड़ दे मारा और कहने लगा, तुमने इस लड़की को कैसे हाथ लगाया? ये लड़की मेरी अमानत है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए तुम में से आज के बाद कोई इसे ना छुएगा। नीलम शदीद दहशत ज़दा हो गई थी। फिर उसने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने सामने सा करते हुए कहने लगा। तभी नीलम ने इसे आवाज़ दी और कहने लगी, लेकिन तुम ऐसे इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम्हारा बंगला तो वहाँ पर है। तभी वो पीछे पलटा और कहने लगा, अपनी दुनिया में, क्योंकि मैं एक जिनजाद हूँ और ये अब जिन्नात की दुनिया में जा रही है। इसका लहजा इतना खौफनाक था कि वो सारे के सारे खौफ से थर थर काँप रहे थे। अब वो मुझे लेकर वापसी इसी बंगले में आ गया था। फिर वनीत को देखते हुए कहने लगा, आज से इस लड़की की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे सर है। ये बहुत नेक और इबादत गुजार है। मैं चाहता हूँ कि तुम इससे शादी करो, कि इसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि ये ऐसी लड़की नहीं है, ना जाने क्यों बार बार लोग इसे दलदल में घसीटना चाहते हैं। हालांकि ये बार बार वहाँ से बच कर निकलना चाहती है। वनीद इसकी बात सुनकर हैरान रह गया। फिर कहने लगा, लेकिन आप कौन है? तभी इसके चेहरे की हालत बदली और जो खौफनाक चेहरा वनीद ने इसका देखा तो 2 कदम खौफ के मारे पीछे हो गया। फिर वो भारी लहजे में कहने लगा, तुमने मेरा असल रूप तो देख ही लिया होगा। याद रखा, अगर इस लड़की के ऊपर आँच भी आई तो मैं दोबारा यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। आज मैं हमेशा के लिए ये बंगला छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले कई सालों से मेरी रिहाइश गाह था, जहाँ पर मैंने अपनी बहुत सी आजाइशी की है, लेकिन इसकी खातिर मैंने हर गुनाह से तौबा कर ली है। अब मैं वापस अपनी दुनिया में जा रहा हूँ। ये कहकर वो जिनजादा वहाँ से गायब हो गया। मैं सहमी हुई खड़ी थी। तभी वलीद कहने लगा, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा राब्ता जिन्नात के साथ होगा। क्या वो वाकई हमें नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा? मैंने नफ़ी में साले लाया और कहने लगी, नहीं, वो एक अजाश जिनजात था, लेकिन उसने मेरी हिफाजत की है। उस वक्त जब मेरी इज़्ज़त ख़राब होने वाली थी, इसके होते हुए मुझे कोई खौफ महसूस नहीं होता। अब वलीद भी समझ गया था कि वो जिनजात मेरी हिफाजत के लिए इस बंगले में रह रहा था। कुछ दिनों बाद उसने अपने माँ बाप से बात करके सादगी से मेरे साथ निकाह कर लिया। ये निकाह सरासर मेरी रजामंदी से हुआ था और मुझे इस फैसले पर कोई एतराज़ ना था। अब मैं इस बंगले में कभी खोटे की तवाई बन कर आई थी, लेकिन आज वनीत के साथ शादी करके मैं यहाँ की मालकन बन गई थी। यकीन नहीं आता था कि खुदा ने मुझे मेरी इबादत का सिला इस सूरत में दिया होगा कि एक अच्छे इंसान को मेरी ज़िंदगी का साथी बना दिया था। वनीत ने मुझसे वादा किया कि वो आइंदा कभी भी बुरे दोस्तों से ताल्लुक़ ना रखेगा, जिस तरह पाकिस्तान में रहने वाले इसके दोस्तों ने इतनी शैतानियत का इज़हार किया था। इसके बाद उसे तौबा कर ली कि वो कभी भी ऐसी पार्टियां अपने बंगले में हरगिज़ ना करेगा। थोड़े दिन बाद इसका यही रहने वाला दोस्त वापस दूसरे मुल्क चला गया। जो मैं और वलीद अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगे। आज ही मुझे वो जिंदान याद आता तो मैं ये सोचकर हैरान होती कि किस तरह उसने सिर्फ मेरी वजह से अपने हर बुरे काम से तौबा कर ली थी। तहज्जुद में पढ़ने वाली मेरी नमाज का सिला मेरे रब ने मुझे वनीत की सूरत में दे दिया था। वो हर लिहाज से एक अच्छा ख्याल रखने वाला शौहर था। उसने मेरी ज़िंदगी के सारे गम मिटा दिए थे। इसे पाकर मैं अपनी ज़िंदगी में आने वाले सारी तकलीफ़ों को भूल चुकी थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसलिए जल्दी से लाइक कर दो और जाने से पहले आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ताकि मेरी हर आने वाली अच्छी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो डियर व्यूअर्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।